श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव के वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि भगवान तमसा नदी के तीर से भगवान चले जाते हैं और अवधवासी भोर होने पर बिलखते हुए अयोध्या लौट जाते हैं। भगवान तमसा तीर से चल करके सिंगबेरपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ यह भगवान का दूसरा विश्राम है। सिंगबेरपुर में गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ दंडवत किया। सीता सचिव सहित दो भाई सिंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी कीन्ह दंडवत हरसु विसेखी। यहाँ भगवान से के इस चरित्र से एक बहुत बढ़िया सीख मिल रही है कि जब हम किसी पवित्र तीर्थस्थल में जलाशय में जाएं तो हमें सवारी से उतर जाना चाहिए और उतर करके और तीर्थ को जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ शिक्षा देते हैं और भगवान का ये अनुकरणीय है ये चरित्र। तो जैसे कि भगवान ने किया कि उतरे राम देव सरी देखी कीन्ह दंडवतु हरस विसेखी। भगवान जैसे ही गंगा जी को देखते हैं तो रथ से उतर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं दंडवत होकर के गंगा जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया और सीता जी भी अनेक प्रकार से गंगा जी की महिमा को बखान कर श्री राम जी ने अनेक प्रकार से गंगा जी की महिमा को बखान कर दर्शन किए, फिर स्नान किया। इसके बाद भगवान ये भी आगे बताते हैं कि जब तीर्थ स्थान में जाएं तो तीर्थ की महिमा कहते हुए बखान करते हुए उनका दर्शन करना चाहिए और फिर इसके बाद स्नान करना चाहिए। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान गंगा जी की महिमा को सुनाते हैं सबको और फिर इसके बाद जो है भगवान दर्शन करते हैं गंगा जी का और आप फिर इसके बाद स्नान करते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। जब भगवान के सिंगबेरपुर में आने की खबर निषाद राज गुह ने पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल कंदमूल लेकर के मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार हर्ष था। सिंगबेरपुर का जो राजा निषाद राज है वो जैसे ही खबर पाता है तो भगवान को मिलने के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ भेंट लेकर के आता है। तो वर्णन है, यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले ही हरसु अपारा। निषाद राज दंडवत करके भेंट सामने रख करके वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के बस हो करके उसे अपने पास बैठा करके कुशल पूछी। भगवान देखिए, भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। भगवान ऐसे नहीं है कि निषाद से ऐसे पूछ लिया क्या समाचार है, ऐसा नहीं किया। भगवान उसको पास में बुलाते हैं पहले और फिर अपने समीप बैठा करके फिर बड़े मृदु वाणी से उसकी कुशल पूछते हैं। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज बड़े सच्चे मन से और जब निषाद राज से भगवान इसकी कुशल पूछते हैं तो निषाद राज भी बड़े ही निश्चल मन से अपनी कुशल बताते हुए कहता है कि हे प्रभु अभी तक तो मैं संसार में दुखी ही था। बात सत्य भी है, संसार में चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो हर कोई दुखी है। तो निषाद राज भी सच्चे मन से ही कहता है कि अभी तक मैं संसार में दुखी ही था, लेकिन आज आपके चरणों के दर्शन से मेरा कुशल हो गया है। और इतना ही नहीं, आज मेरी गिनती भाग्यशालियों में हो गई है। सच भी है कि जिनको भगवान मिल जाए वो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। तो वही बात निषाद राज कह रहे हैं।
कि नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग भाजन जन लेखें। देव धरनि धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सियाऊ। निषाद राज बहुत विवेकी हैं। देखिए निषाद राज जी कह चुके हैं भगवान से कि ये धन धाम और परिवार सब आपका है, आपका सत्य भी है, सब कुछ तो भगवान का ही हम अपना अपना मानते हैं। तो निषाद राज यही कह रहे हैं कि ये सब धन धाम आपका है, आपका है। इसलिए निषाद राज आप कहते हैं कि आप पुर में पधारिए। कितने विवेक की बात है। निषाद राज ये नहीं कहते कि हमारे महल में पधारिए पधारिए, वो यही कह रहे हैं कि पुर में पधारिए। यदि ये कह देते हैं तो उनकी बात कट जाएगी। वो कह रहे हैं कि सब आपका है तो अपना कैसे कह रहे हैं कि हमारे में रहिए, चलिए रुकिए। और निषाद ये कहता है कि आप पुर में पधारिए और मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। आपके पधारने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, अब सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करेंगे। देव धरनि धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीच नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सियाऊ। थापिय माने मुझे स्थापित करिए, मुझे प्रतिष्ठित करिए, मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। आइए तो भगवान जो है, भगवान उसके सुंदर वचन को सुन करके और भगवान जब कह देते हैं कि वरदान की बात बताकर भगवान कहते हैं कि वनवास में मेरा रुकना उचित नहीं है। यह सुन करके निषाद दुखी हो जाता है। पता चूंकि भगवान को वरदान है कि वो किसी ग्राम में निवास नहीं कर सकते हैं वनवास काल में। तो जब भगवान ये बात बता देते हैं निषाद अत्यंत दुखी हो जाता है। फिर वो भगवान को अशोक के पेड़ के पास ले जाता है, दिखाता है। तो भगवान कहते हैं ये स्थान ठीक है। तो वहीं निषाद राज भगवान की सारी व्यवस्था कर देता है। फिर श्रृंगबेरपुर में रात्रि विश्राम करके भगवान प्रातः काल नित्य क्रिया करके लक्ष्मण जी सहित जटा मुकुट बनाते हैं। यह देख करके सुमंत्र जी दुखी होकर के महाराज का संदेश सुनाते हुए बहुत प्रकार से वापस लौटने की विनती करते हुए चरणों में गिर पड़ते हैं। देखिए सुमंत्र जी साथ में गए हुए हैं तो सिंहबेरपुर में भगवान रात्रि में रुकते हैं। और रुकने के बाद प्रातः जैसे होता है वैसे भगवान जो है बट का क्षीर मंगा करके और जटा मुकुट बनाते हैं लक्ष्मण सहित। तो सुमंत्र को अब ये लग जाता है कि रुकेंगे नहीं। तो उसी समय महाराज दशरथ जी का संदेश सुनाते हैं कि महाराज दशरथ जी ने कहा है, जो बताया था कि 4 दिन घुमा करके लौटा ले आना। तो ये सब संदेश बताते हुए और सुमंत्र जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं श्री राम जी मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाते हैं कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। देखिए सुमंत्र जी भी मंत्री हैं, वो भी धर्म की बात को अच्छे से जानते हैं। तो वही भगवान को याद दिलाते हैं कि आपने धर्म के सभी मतों को शोध खोज कर लिया है, जानते हैं। तो यही कह करके भगवान जो है सुमंत्र जी को समझाते हैं। मंत्री है राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और भगवान फिर राजा शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र की कथाएं सुनाते हैं कि इन्होंने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा और ये मुझे सौभाग्य मिला हुआ है। ऐसा समझाते हुए भगवान सुमंत्र जी को समझाते हैं और कहते हैं कि भगवान कहते हैं सुमंत्र जी से बोले कि आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करिएगा। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहु बात कह, तात करिय जनि मोरी। भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप भी पिताजी के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुन करके निषाद राज कुटुंब सहित व्याकुल हो गया। अब सुमंत्र जी और भगवान के बीच में जो वार्ता हो रही है ये वहाँ का निषाद राज और उनके कुटुंबी सब सुनते हैं जब, तो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु बात कही। श्री राम
राम जी ने अपनी शपथ दिला करके लखन की बात न कहने को कहा। तब सुमंत्र जी महाराज का संदेश सीता जी को वापस करने, या भगवान जब सुमंत्र जी जान गए कि राम जी तो लौटेंगे नहीं, तो सीता जी के लौटाने की बात जो महाराज कहे थे, तो वो बताते हैं कि सीता जी को ही लौटा दीजिए कहीं। श्री राम जी ने सीता जी को पुनः करोड़ों प्रकार से वापस जाने के लिए समझाते हैं। भगवान भी सीता जी को फिर से बहुत प्रकार से समझाते हैं। सीता जी सुंदर तर्क से सबको मौन कर देती हैं और सुमंत्र जी से विनती कर लेती हैं। श्री राम जी फिर से सुमंत्र जी को समझाते हैं, फिर भी सुमंत्र जी को शांति नहीं मिलती। वो वापस चलने के लिए अनेक यत्न करते हैं और श्री राम जी उचित उत्तर देते जाते हैं। अंततः सुमंत्र जी को यह मानना पड़ा, बात मान स्वीकार करते हैं कि श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है। सुमंत्र जी जान गए कि राम जी की जो आज्ञा है उसको मेटा नहीं जा सकता। और तब वो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा करके, जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गमा कर लौटता है, वैसे ही अवध को लौटे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। सकुचि राम निज शपथ दवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। जब उन्होंने जाना कि यह निर्णय कर लिया कि भगवान की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, तो वे जो है राम, लक्ष्मण, सीता जी के चरणों में सिर नवा करके और फिर अवध को लौटे। सुमंत्र जी जब रथ को हाँकते हैं, वापस जाने के लिए सुमंत्र जी रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख करके व्याकुल होकर के हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और सिर पीट करके पछताने लगे। रथु हाँक्यउ हय राम तन, हेरी हिनाई। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। और कहने लगते हैं निषाद लोग कि जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीवित रहेंगे। श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को वापस लौटाते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरि तीर आपु तब आए। इस प्रकार से निषाद रोज कितना सुंदर सोचते हैं कि जब घोड़े इस तरह से व्याकुल हो रहे राम जी के जाने से, तो अवध की प्रजा जो होगी और माता पिता जी हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। ऐसा सोच करके वो अपना माथा पीट करके पछताते हैं। और चूँकि वरदान की बात भी है, भगवान को तो आगे निकलना है, तो भगवान बरबस का मतलब दोनों होता है कि बर के कारण जो बर मिला है उसके कारण, और बरबस का मतलब जबरदस्ती भी होता है। तो दोनों ही दृष्टि देखा जाए तो भगवान सुमंत्र जी को वापस कर देते हैं और स्वयं भगवान जो है गंगा के तीर पर चले जाते हैं। तो अब ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त विराम दिया जाता है। अगले विश्राम में भगवान गंगा के किनारे पहुंच जाएंगे और सुंदर केवट का प्रसंग जो है आपको अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।